1670 से 1688 तक राजा राम जाट ने राज किया। राजा राम जाट के पिता का नाम भज्जा सिंह था। राजा राम भरतपुर राज्य के राजा थे और सिनसिनवार यदुवंशी जाट नामक कबीले के सरदार भी थे। उस समय दो कबीले थे जिनकी आपस में नहीं बनती थी। राजा राम ने जाटों के दो प्रमुख कबीलों सिनसिनवारों और चाहर को आपस में मिलाया। राजा राम और राम की चाहर दोनों ने शीघ्र ही मुगलों के अत्याचारों का विरोध करना शुरू किया। उनसे पहले गोकुला को मुगलों ने मौत के घाट उतार दिया था। सिनसिनी से उत्तर की ओर आऊ नामक एक समृद्ध गांव था। यहाँ मुगलों का सैन्य दल नियुक्त था। मुगलों के द्वारा लगभग 2 लाख रुपए सालाना मालगुजारी वाले इस क्षेत्र में व्यवस्था बनाने के लिए एक चौकी बनाई गई थी। इस चौकी के अधिकारी का नाम लाल बेग था। एक दिन एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ गांव के कुएं पर विश्राम के लिए रुका। लाल बेग का एक कर्मचारी उधर से गुजर रहा था। उसने अहीर युवती की सुंदरता को देखकर तुरंत लाल बेग को खबर दी। लाल बेग ने अपने सिपाही भेजकर अहीर पति और पत्नी दोनों को जबरन अपने चौकी पर लाने को कहा। उसके सिपाही ने पति को तो छोड़ दिया लेकिन पत्नी को लाल बेग के निवास में भेज दिया। ये खबर आग की तरह फैल गई। जब राजा राम के कानों में यह बात पड़ती है तो राजा राम ठान लेता है कि वह मुगलों को सबक सिखा के ही रहेगा। उसने अपने सैन्य को युद्ध के लिए तैयार किया और लाल बेग को मारने की योजना बनाई। योजना के अंतर्गत वह अपने सिपाहियों के साथ गोवर्धन के वार्षिक मेले में जाने वाली घास की बैलगाड़ियों में छुप गया। लाल बेग को अंदाजा भी नहीं था कि राजा राम और उसके सिपाही घास के अंदर छुपे हुए हैं। उसने बैलगाड़ियों को अंदर जाने की अनुमति दे दी। चौकी को पार करते ही राजा राम और सिपाहियों ने गाड़ियों में आग लगा दी। उसके बाद भयंकर युद्ध हुआ और उसमें लाल बेग मारा गया। इस युद्ध के बाद राजा राम ने अपने कबीले को सुव्यवस्थित सेना बनाना प्रारंभ कर दिया। अस्त्र शस्त्रों से युक्त उसकी सेना अपने नायकों की आज्ञा मानने को हमेशा तैयार रहती थी। राजा राम ने जाट प्रदेश के सुरक्षित जंगलों में छोटी छोटी किलेनुमा गढ़ियां बनवा दी। इन पर गारे की मिट्टी की परतें चढ़ाकर मजबूत बनाया गया जिन पर तोप गोलों का असर भी ना के बराबर था। उसने मुगल शासन से विद्रोह कर उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। उसने धौलपुर से आगरा तक की यात्रा के लिए प्रति व्यक्ति से 200 रुपये लेना शुरू किया। इस एकत्रित धन को राजा राम अपने सैन्य को प्रशिक्षित करने में लगाता जो मुगलों को ढूंढ ढूंढ कर मारती थी। राजा राम की वीरता की बात जब औरंगजेब के कानों तक पहुंची, उसने तुरंत कार्रवाई की। जाट विद्रोह से निपटने के लिए अपने चाचा जफरजंग को भेजा। राजा राम ने उसको भी धूल चटाई। उसके बाद औरंगजेब ने युद्ध के लिए अपने बेटे शाहजादा आजम के पुत्र बीदर बख्त को भेजा। बीदर बख्त बालक था इसलिए जफरजंग को प्रधान सलाहकार बनाया। बार बार के बदलावों से शाही फौज में षड्यंत्र होने लगे। राजा राम ने मौके का फायदा उठाया। बीदर बख्त के आगरा आने से पहले ही राजा राम ने मुगलों पर हमला कर दिया। सन 1688 मार्च में राजा राम ने सिकंदरा में मुगलों पर आक्रमण किया और 400 मुगल सैनिकों को काट दिया। कहते हैं कि राजा राम ने अकबर और जहांगीर की कब्र को तोड़कर उनकी अस्थियों को बाहर निकाला और जलाकर राख कर दिया। ढाई मस्ती बस्ती करी, खोद कब्र करी खड। अकबर अरु जहांगीर के गाढ़े कड़ी हट। जाटों ने कांसे के उन विशाल फाटकों को तोड़ा। उन्होंने बहुमूल्य रत्नों और सोने चांदी के पत्थरों को उखाड़ लिया और जो कुछ वे नहीं ले जा सकते थे उसे उन्होंने नष्ट कर दिया था। राजा राम के साहस की चर्चा होती थी और मुगल शासक उनसे डरते थे। जिस युद्ध के बीज औरंगजेब के अत्याचारों ने बोए थे उसे राजा राम ने नष्ट कर दिया। औरंगजेब के अत्याचार, हिंदू मंदिरों के विनाश और मंदिरों की जगह पर मस्जिदों का निर्माण करने से जनता के मन में बदले की भावना पनप चुकी थी। इसी कारण से लोग मुगल शासन के विरुद्ध विद्रोह करने लगे थे। राजा राम एक शूरवीर नायक की तरह उभर आया। 4 जुलाई 1688 को शेखावत व चौहानों के बीच हुए युद्ध में उन पर एक मुगल सैनिक ने पीछे से बंदूक से वार किया और वो शहीद हो गए। अलवर जिले के हरसोली कस्बे में उनकी समाधि है, जबकि उनकी पत्नी की समाधि जिला भरतपुर के गांव सिनसिनी में है।
राजा राम का सिर काटकर औरंगजेब के दरबार में पेश किया गया और राम की चाहर को जिंदा पकड़कर आगरा ले जाया गया, जहां उनका भी सिर कलम कर दिया गया। इतिहास के पन्नों में राजा राम जाट का नाम अकबर और जहांगीर की कब्र तोड़कर उनकी हड्डियों को जलाने के लिए प्रसिद्ध है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।